नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने लैंडिंग प्लेट पर्सनल लोन इंस्टेंट एप्लीकेशन का यूज़ किया हुआ है, आपको परेशानी आ सकती है। एंड फाइनेंशियल क्राइसिस सभी को ही आता है। एंड जब आप लोन की आपको आवश्यकता पड़ती है। एंड वैसे ही अगर आपने लैंडिंग प्लेट पर्सनल लोन ऐप का यूज किया हुआ है एंड आपने लोन लिया हुआ है एंड इसके बाद आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं इस समय पर, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा एंड जो भी डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाती है आप उसको फॉलो भी कीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा आपके प्ले स्टोर पर लैंडिंग प्लेट पर्सनल लोन एप्लीकेशन। एंड ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है एंड कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है एंड आपको लोन भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसकी रेटिंग चेक करोगे तो इसमें आपको 4.2 की रेटिंग मिलेगी एंड 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है। कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जैसे और भी एप्लीकेशन है। एंड अबाउट दिस एप्लीकेशन पर अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपको और भी डिटेल मिलती है, जैसे कि आपके जो ये लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन है इसकी आपको डिटेल मिल जाएगी, कितना आपको लोन प्रोवाइड करता है, कितना इंटरेस्ट रेट लगता है। तो ये चेक करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके डाउट रहते हैं इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कि इसका अगर हमने ईएमआई बाउंस किया है या फिर अगर आपका हो चुका है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, और ये वीडियो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इसमें मिलने वाली है। एंड इसके साथ साथ इसका क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होता है 1 मंथ अगर आप ईएमआई बाउंस करते हैं एंड सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ। एंड सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका इस एप्लीकेशन से लोन है एंड आप रिपेमेंट कर सकते हैं अरेंज करके, तो आप रिपेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज जैसे ही आपका ईएमआई बाउंस होगा उस समय पर सबसे पहले जो आपको इंपैक्ट पड़ेगा ये आपके सिविल स्कोर पर पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप लोन की ईएमआई को रोकते हैं या फिर बाउंस हो जाती है तो उस समय पर आपको 2 सबसे बड़े नुकसान होते हैं। पहला, सिविल स्कोर आपका डाउन होता है एंड इसके साथ साथ सिविल स्कोर के साथ साथ आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये होती है पेनल्टी की। आपका ईसीएस लगता है, आपके बैंक में भी चार्जेस लग सकते हैं पेनल्टी। एंड जो आपका लैंडिंग प्लेट से लोन है इसमें भी आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। एंड इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक हमारे ही कस्टमर है जिनका अकाउंट को हमने लॉगिन किया हुआ है, इसको हम चेक कर लेते हैं। एंड इसमें जो इनका लोन का अमाउंट है आपको दिख रहा होगा कि इनका अमाउंट कितना है एंड इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। एंड आपको भी ये इशू आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर आप इसमें चेक करेंगे तो लोन अमाउंट यहाँ पर 15,300 रुपए का है। जो रिपेमेंट ड्यू डेट है यहाँ पर 19/9/2025 की है। ओवर ड्यू अमाउंट यहाँ पर 18,399 रुपए का है। लोन सेक्शन लेटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अपनी सिविल रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके साथ साथ आपको लोन एग्रीमेंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको ज्यादा घबराने की, ज्यादा कोई ऐसी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास पैसे नहीं है। अगर आप पैसे आपके पास है तो आप रिटर्न कर दीजिएगा। अगर आप बात करते हैं इस एप्लीकेशन से कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अगर आपको जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम आपको आ सकती है। कभी कभी क्या होता है आप लोगों के साथ कि आपकी जॉब चली जाती है, नौकरी नहीं रहती है एंड अगर आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो वहां पर भी लॉस हो जाता है। तो ये कंडीशन आपके साथ नहीं है, आप सिंगल पर्सन नहीं हो जिनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये सभी की सिचुएशन होती है, चाहे हमारी ले लीजिए या किसी अदर पर्सन की, या इंडिया में, भारत में कोई भी पर्सन रहता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस सबको ही आता है। बट जेन्युइन प्रॉब्लम वहां पर क्या होती है कि अगर आपके पास लोन को क्लोज करने के लिए पैसे हैं तो दे दो, अगर नहीं है तो आपका जब भी ईएमआई बाउंस होता है तो उस समय पर आपको क्या करना है कि लैंडिंग प्लेट पर आपको एक ईमेल ड्राफ्ट करना है, ठीक है। जब भी आपकी ईएमआई बाउंस होने वाली होती है उस समय पर आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट एंड अपने जो भी आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, जैसे कि आपके पास मेडिकल होगा एंड इसके साथ आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट होगा, जॉब लॉस का आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस किस वजह से आया है ये आपके पास प्रूफ होना बहुत जरूरी है। एंड इसके साथ साथ आप एक ईमेल ड्राफ्ट
ड्राफ्ट सेंड करिएगा एंड आप इनके ग्रीवियंस में, आप इनके नोडल ऑफिसर में लैंडिंग प्लेट के जो भी आपको फाइनेंशियल हार्डशिप है, आप इसको सेंड करोगे, शेयर करोगे डिटेल के साथ, तो आपको कुछ एक टाइम मिल जाएगा, टाइम फ्रेम आपको मिल जाएगा रीपेमेंट करने के लिए। आप पहली ईएमआई बाउंस करते हो तो आपको मल्टीपल कॉल भी आता है एंड इसके साथ साथ आपको रिमाइंडर, ईमेल, व्हाट्सएप एंड एसएमएस भी आता है। एंड आगे चलकर अगर आपको लैंडिंग प्लेट एंड अदर किसी भी एप्लीकेशन के बारे में क्लियर वीडियो चाहिए होगा तो आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड जो भी डेप्थ फ्री में है उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि इसका होम विजिट जो रिकवरी एजेंट है, क्या पहली ईएमआई बाउंस होने के बाद रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, जैसे दिल्ली, आपका बेंगलोर, आपके अदर कोई बड़े बड़े शहर है, वहां से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका सेकंड ईएमआई बाउंस होने पर होम विजिट हो सकता है, बट ये कम चांसेस है, ठीक है। एंड गांव में अगर आप रहते हैं तो विजिट होने के बहुत कम चांसेस है, 1% आप सोचकर चलिए कि चांसेस है, बट आपको डरना नहीं है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आता है तो आपको ऑथोराइजेशन लेटर मांगना है, आईडी कार्ड आपको चेक करना है, आप अपने लोन की डिटेल पूछिएगा और जो भी आपको इशू फेस करने को मिल रहे हैं आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको फोर्सफुली रीपेमेंट करने के लिए कहता है, आपके साथ बदतमीजी, बदसलूकी करता है, तो इसके लिए आप पुलिस स्टेशन में 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड साथ में आप आरबीआई पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन आपका और रहता है, क्या लैंडिंग प्लेट और एनबीएफसी की तरह क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज करता है या आपके रेफरेंस नंबर पर कॉल करता है। जी नहीं, ये लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन ऐसा कुछ भी नहीं करता है। अगर आपने इसकी ईएमआई ओवरड्यू हो चुकी है आपके फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो कोई आपको इशू ऐसा क्रिएट होने वाला नहीं है। बट एक प्रॉब्लम आपको रहती है, अगर आप एनपीए के बाद भी इसका रिपेमेंट नहीं करते हो तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। एंड ये सभी केस में सेम नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका केस किस कंडीशन में है, आपका अमाउंट कितना है। आपका अगर 15,000 रुपए का अमाउंट है तो भी आपके ऊपर केस फाइल होने के चांसेस रहते हैं। मैंने पहले भी आपको मैं दिखा भी दूंगा, शो भी कर दूंगा कि कैसे आपको केस फाइल होता है, फिर कोर्ट का समन आता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड ये इशू रहता है। बट अगर आपके साथ ऐसा होता है तो या तो आप सेटलमेंट करके लोन को क्लोज कीजिएगा और या फिर आप फुल रिपेमेंट करके या पेनल्टी वेवर करके लोन को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ध्यान रखिए, सेटलमेंट एक आखिरी विकल्प होता है जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेटलमेंट कर लो सबका, ठीक है। क्योंकि सभी लोन सेटलमेंट करने के लिए नहीं होते हैं, ये एक एंड विकल्प होता है जब आपको फाइनेंशियल इतनी खतरनाक आपको कंडीशन हो जाती है कि आप रीपेमेंट करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो उस समय पर आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन सेटलमेंट नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, सेटलमेंट एक देखिए ये लैंडिंग प्लेट एप्लीकेशन की पॉलिसी पर डिपेंड करता है और उनकी टर्म एंड कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जब किसी भी बोरोवर को नुकसान होता है, हैवी लॉस होता है, तो उस समय पर सेटलमेंट का विकल्प दिखता है। एंड आपका और इसमें कोई और डाउट नहीं रहना चाहिए। ईसीएस बाउंस का, हाँ, केस का मैं एक आपको बताना भूल चुका हूं कि जो केस फाइल होता है ये 3 से 4 महीने बाद प्रोसेस शुरू होता है। जब भी आपका लोन एनपीए स्टेज पर पहुंच जाता है उस समय पर ईसीएस बाउंस का यानी सेक्शन 25 एंड 138 का केस फाइल होता है और आपके घर पर नोटिस पहुंचता है। अगर कोई फेक नोटिस आपके पास आता है तो आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं एंड उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एंड जब केस फाइल होता है तो उस समय पर भी आपके पास 2 विकल्प रहते हैं, या तो आपको वहां पर केस में का विकल्प रहता है और दूसरा आपको क्लोजिंग का विकल्प रहता है। या तो आप रीपेमेंट करके खत्म कर सकते हैं या फिर आपको उस केस को मैनेज करना पड़ेगा। और बाकी आपका देखिए केस पर डिपेंड करता है कि आपका लोन किस एप्लीकेशन से है, किससे नहीं है, कौन सा लेंडर है एंड कौन सी स्टेज में आपका लोन है। सभी बातें सभी पर लागू नहीं होती है। अगर आपके पास फंड है, पैसे हैं, 1-2 महीने में आप अरेंज करके दे सकते हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका कंडीशन मल्टीपल डेब्ट के कारण फंस चुका है तो उस समय पर आपको एक सही गाइडेंस की आवश्यकता है और सही डायरेक्शन की आवश्यकता है। तो आप अपने नियर बाय किसी भी एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं एंड आपको जो भी वीडियो में स्टेप बताए गए हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखिएगा आप कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।